गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर मनीष आज आपको कंप्यूटर पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 4 का बुक से चैप्टर 2 को मैंने लिया है आज पढ़ाने के लिए और इस चैप्टर का नेम है कंप्यूटर मेमोरी। आज हम लोग समझेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या हमारे पास मेमोरी होता है? यस, हमारे पास मेमोरी होता है। हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, कहीं भी जाते हैं, शादी समारोह में या कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो वो मेमोरी क्या होता है, हमारे ब्रेन में कैप्चर हो जाता है और वो स्टोर हो जाता है हमारे ब्रेन में। जब कभी भी हमें जानना होता है, हम ब्रेन को कहते हैं और हम उस चीज़ को समझ पाते हैं, तो हमारे अंदर मेमोरी होता है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी मेमोरी होता है, जिसमें हम फाइल और जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम उसको सेव करके रख पाते हैं। अगर कंप्यूटर में मेमोरी नहीं होता तो हम इस चीज़ को रख नहीं पाते हैं। तो आइए अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर 2 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंप्यूटर के बुक से, और यह क्लास 4 का कंप्यूटर का बुक है। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में समझेंगे, जो हम आपको समझा दिए कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। उसके बाद जो है हमें इस चैप्टर में प्राइमरी मेमोरी को समझना है। प्राइमरी मीन्स होता है प्रमुख, मीन्स प्राइमरी मेमोरी के बारे में समझेंगे, और सेकेंड जो है वो हमें सेकेंडरी मेमोरी के बारे में भी समझना है। चलिए तो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। समझिए, अ कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। कंप्यूटर में क्या होता है? सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी होता है। सर्टेन मीन्स होता है निश्चित, यानी कि कुछ न कुछ निश्चित अमाउंट ऑफ मेमोरी जो है कंप्यूटर में होता है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डेटा आर इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, जो डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में हम इंटर करते हैं कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से, थ्रू इनपुट डिवाइसेस, जिनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं कीबोर्ड और माउस को, तो उसकी मदद से हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इंटर्ड करते हैं। आर स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर। और यह कहाँ स्टोर्ड होता है? जो हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हम कंप्यूटर को देते हैं, ये स्टोर्ड कहाँ होता है? कंप्यूटर के भीतर स्टोर होता है इन सम स्टोरेज डिवाइस, कुछ स्टोरेज डिवाइसेज में। अब देखिए, स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में, उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। वैसा डिवाइस जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर किया जा सके, उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट है, दिस स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड मेमोरी डिवाइसेस। हाँ, इसी स्टोरेज डिवाइसेस को हम मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी डिवाइसेस। अब हम कंप्यूटर मेमोरी को समझ गए हैं, तो 2 टाइप्स के मेमोरी डिवाइसेस होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को थोड़ा सा और हम क्लियर कर दें एक एग्जांपल देके। जैसे हम अपना खुद का एग्जांपल लेंगे, आप लोग भी अपना खुद का एग्जांपल लेंगे। आप किसी शादी समारोह में जाते हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ आप करते हैं, तो क्या होता है कि उन एक्टिविटीज़ जो है ना, वो हमारे दिमाग में स्टोर्ड हो जाता है, जिसको हम मेमोरी कह सकते हैं। उसी प्रकार से कंप्यूटर में मेमोरी होता है। जो भी हम वर्क करते हैं, हम उसको स्टोर करना चाहें तो स्टोरेज डिवाइस में हम स्टोर कर सकते हैं, और इसी स्टोरेज डिवाइस को जो है मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। तो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। देखिए, ये स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। इंटीग्रल पार्ट्स मीन्स अंदर के पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के। तो ये आपका कंप्यूटर मेमोरी कंप्लीट हो गया। आई होप कि कंप्यूटर मेमोरी आप अच्छे से समझ गए। उसके बाद है प्राइमरी मेमोरी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो कंप्यूटर के इंटीग्रल पार्ट्स होते हैं, और जो स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, जो मेमोरी डिवाइसेस होते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया था, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के बारे में अभी। तो प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, इसको समझिए। इट इज़ द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का मेन मेमोरी होता है। मेन मेमोरी कहने का मतलब मुख्य मेमोरी होता है। कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स। जो सीपीयू बॉक्स आप देखते हैं ना, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, उसके अंदर यह मेन मेमोरी जो है फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कि उसके अंदर परमानेंटली फिक्स्ड है, आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते। हाथ ऐसे लगाएंगे बाहर नहीं आ जाएगा, वो अंदर फिक्स्ड है। नट बोल्ट खोल के आप निकाल सकते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड है अंदर। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप्स। अच्छा, प्राइमरी मेमोरी आप समझ गए। अब प्राइमरी मेमोरी के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी।
ये 1 पेज का जो मैंने बोर्ड पे लिखा था मैंने आपको समझा दिया है। आप कंप्यूटर मेमोरी समझ गए, प्राइमरी मेमोरी समझ गए, कितने प्रकार के प्राइमरी मेमोरी होते हैं वो मैंने नेम मेंशन कर दिया है। आगे के वीडियो में हम लोग समझेंगे रैम का क्या वर्क्स होता है और रोम का क्या वर्क्स होता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी किसे कहते हैं तो आप ये बता सकते हो वैसा मेमोरी जिसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन को सेव किया जा सके उसको कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। अगर कोई आपसे डायरेक्ट मेमोरी पूछे कि मेमोरी क्या होता है तो आप ये बता सकते हैं एग्जाम्पल देकर, शादी समारोह में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें माइंड में स्टोर हो जाती है, इसको मेमोरी कहते हैं। और कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि डेटा और इंस्ट्रक्शन को उसमें सेव कर सकते हैं, और स्टोरेज डिवाइस को मेमोरी डिवाइस भी कहते हैं। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रैम एंड रोम के बारे में।